तो इस वीडियो में हम एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है। तो पहला वायरस 1970 में आया था जिसका नाम क्रीपर वायरस था। तो इससे बचने के लिए री टॉमलिसन ने एक द क्रीपर एंटीवायरस बनाया जो कि क्रीपर वायरस को हटा सकता था। फिर 1987 में एक वायरस आया जिसका नाम था वेना, जो कि अनइन्फेक्टेड फाइल को सर्च करके इन्फेक्ट कर देता था। तो ये सब वायरस जब आए तो उससे पहले ही एक जर्मन कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने, जिनका नाम था बर्नार्ड रॉबर्ट, उन्होंने एक एंटीवायरस बनाया, एप्पल सेकेंड वायरस, जो कि 1981 में ही आया था। जब एंटीवायरस की शुरुआत हुई 1971 में, तो उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, एक एंटीवायरस बनाना चाहिए जो कि ये सब एंटीवायरस को हटा सके। तो एप्पल सेकेंड वायरस बनाया गया जो 1981 में आया था। फिर पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन था। जो पहला बूट सेक्टर वायरस आया उसका नाम ब्रेन था। एंटीवायरस द्वारा पता लगाने की टेक्निक क्या क्या होती है? एंटीवायरस पता लगाने की टेक्निक एक डेटा माइनिंग टेक्निक हो गई, सैंडबॉक्स डिटेक्शन हो गया, बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन हो गया, ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन हो गया, फिर सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन हो गया। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेटा माइनिंग टेक्निक क्या होती है? ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि वायरस को ढूंढती है, कॉन्फ़िगर द वायरस। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डेटा माइनिंग जो अब भी चल रही है। फिर एक बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। इसको इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। जब फाइल करप्ट होती है तो इस डिटेक्शन से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, फाइल करप्ट होने का मतलब फाइल डिलीट हो जाना। एक ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन होता है। ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन को हम सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन भी बोलते हैं। तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन क्या होता है? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन मैच ईएक्सी फाइल टू वायरस डेफिनेशन फाइल। कोई जो ईएक्सी फाइल होती है, कोई एप्लीकेशन फाइल होती है, उसको उससे मैच करता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है या एक्स्ट्रा फाइल है या अननोन फाइल है तो उसको वो मैनेज करता है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। ठीक है। टाइप ऑफ एंटीवायरस। अब एंटीवायरस के टाइप देखते हैं, कौन कौन से एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में हो सकते हैं। एक स्टैंड अलोन एंटीवायरस होता है जो कि पोर्टेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूएसबी से हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट होता है जो कि पेड होता है, जो कि आपको सीडी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये 24 घंटे आपके कंप्यूटर पर नज़र रख सकता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट। फिर एक होता है क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। ये क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस ऐसा होता है जो ऑनलाइन स्कैनिंग करता है आपके कंप्यूटर। देन अब डिसएडवांटेज देखते हैं कि एंटीवायरस के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। एक तो सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है। अगर एंटीवायरस रिपेयर नहीं होता है तो वो पूरी फाइल को उड़ा देता है। ठीक है। फिर अपडेट रेगुलरली। ये रेगुलरली जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ये अपडेट होता रहता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि एंटीवायरस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है। ले हार्ड वायरस कमांड डॉट में आता है। जो कमांड आती है, रन कमांड होती है, ले हार्ड वायरस उसमें आता है। ठीक है। फिशिंग स्कैम क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान गलत बता करके गोपनीय जानकारी को प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। आपको कभी कभी कॉल आते होंगे कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका ओटीपी चाहिए, तो वो फिशिंग कहलाता है। ठीक है। वायरस टेक्निक में टाइम बम कब होता है? वायरस टेक्निक में टाइम बम जब होता है जब एक विशेष डेटा या एक विशेष टाइम पे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको टाइम बम बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिप जाता है। एक डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और वो आपकी मेमोरी में छिप जाता है, हार्ड डिस्क में छिप जाता है। उसको डायरेक्ट एक्शन वायरस बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं उसको नॉन रेसिडेंट वायरस भी बोलते हैं। ठीक है। मल्टीपर्टाइट वायरस। मल्टीपर्टाइट वायरस एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है। जो बूट सेक्टर होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वो बूट सेक्टर
से ऑन होता है या बूटिंग से ऑन होता है, तो उसको ये इन्फेक्ट कर देता है। मल्टीपर्टाइड वायरस, ठीक है। ओवरराइड वायरस उन सभी फाइल को डिलीट कर देता है जो इसे जो इसे संक्रमित कर रही। एक एक ओवरराइट वायरस होता है, वो उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इस ओवरराइट वायरस को संक्रमित करता है, ठीक है। ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है और या तो ये बताएगा कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये ट्रोजन हॉर्स ऐसा प्रोग्राम होता है, या तो आपको दिखावा करेगा कि ये आपको बहुत हार्मफुल है, या तो ये दिखावा करेगा कि ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ट्रोजन भी बहुत खतरनाक वायरस होता है, बहुत हार्मफुल वायरस होता है, ठीक है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस क्या होता है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर। सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप की फाइल को बनाता रहता है, डुप्लीकेट करता रहता है, रिप्लिकेट करता रहता है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो वॉर्म सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड डिस्क, निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा के लिए स्कैन हो जाता है, स्पाईवेयर, ठीक है। जब कंप्यूटर पे हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क की निजी जानकारी और इंटरनेट की ब्राउजिंग के डेटा को स्कैन कर लेता है। ये स्पाई वायरस होता है, ठीक है। कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो रूट किट होता है वो कंप्यूटर के रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया। जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मांगता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ना मांगे उसके लिए हम रूट किट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर अटैक, डेटा को हटाना, स्पैम भेजना या डेटा इनक्रिप्ट करना, इन सब का कार्य कौन करता है? ये पेलोड करता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर पर अटैक करना या आपके डेटा को हटाना या कोई वायरस भेजना या कोई प्रोटेक्टेड फाइल है आपकी, कोई सिक्योरिटी वाली फाइल है जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, उसको खोलने का काम ये पेलोड करता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के 10 प्रकार होते हैं। जनरली कंप्यूटर वायरस के 10 प्रकार होते हैं, ठीक है। एंटीवायरस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी यूटिलिटी। एंटीवायरस एक एग्जाम्पल है सिक्योरिटी यूटिलिटी का। सिक्योरिटी यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? सुरक्षित उपयोगिता, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रो वायरस फैलता है। सो थैंक यू।